जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं पहले आपके लिए एक वीडियो लेके आ चुका था जिसमें संविधान के फर्स्ट भाग की हमने चर्चा की थी। पहला भाग जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की थी, जिसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक हम पहुंचे थे। इसके बाद हमने चर्चा करनी थी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, क्योंकि ये संबंध उन 4 आर्टिकलों से ही है, क्योंकि उस आर्टिकलों में उन जो आर्टिकल दिए गए थे उन आर्टिकलों में इन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन किए जाने की कुछ बातें रखी गई थी। जिस तरह से हम बात करेंगे कि भाषा के आधार पर भारत में कैसे राज्यों का गठन किया गया, उसके लिए सबसे पहले 2 बातें समझते हैं। बातें ये रहेंगी कि 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान था, कौन सा था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ये प्लान बनाया गया कि भारत और पाक का विभाजन, भारत पाक विभाजन। जब ये प्लान बना दिया गया तो इसके तहत इसी प्रस्ताव को ले जाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जहां स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाक को अलग कर दिया गया। लेकिन उसमें कारण जो रहा पाकिस्तान को अलग करने का, उसमें एक तो भाषा थी और दूसरा एक सांप्रदायिक कारण जिसको माना जाता है, सांप्रदायिक कारण माना जाता है। इसकी वजह से इसको अलग किया गया। एक चीज समझिएगा, जिस तरीके से यहां पर ये काम किए गए हैं, जिस तरह से भाषा के आधार बनाने की बात की गई, उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी, भारत में जितने भी राज्य थे, जितने भी रियासतें थी, उनमें अलग अलग राज्यों को अलग भाषा के आधार पर बनाने की जो मांगें थी वो बढ़ती चली गई। इस बात को देखने के बाद कुछ मांग ऐसे उठी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए, जिसमें हमारी कुछ समितियां, भारतीय सरकार के तहत हमारी कुछ समितियां, जिसमें एक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में भाषाई आधार पर एक भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग की जो अध्यक्ष थे या अध्यक्षता करने वाले थे, उनका नाम था एस.के. दर, जो कि मैंने आपसे पहले ही दर्शा दिया गया। ये समिति बनाई गई जून 1948 में। इस समिति के द्वारा जो भाषा के आधार पर बनाए जाने की जो मांग थी, भाषा के आधार पर जो बनाए जाने की मांग थी, उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया और उसका कारण बताया गया कि हम भाषा के आधार पर ना बनाकर हम एक आधार दे सकते हैं, और वो आधार ये होंगे कि पहला रहेगा जिसमें प्रशासनिक आधार बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? प्रशासनिक आधार बनाएंगे। एंड दूसरा बनाएंगे भौगोलिक आधार पर बना सकते हैं। दूसरा किसका आधार बनाएंगे? भौगोलिक पे। और तीसरा बना सकते हैं वित्तीय विकास पे। इस तरह की जो संरचना थी वित्तीय विकास पे, इस तरह की जो संरचना थी वो हमारी समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट से थी। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के द्वारा जो बताया गया इस समिति के द्वारा ये बातें थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही इस समिति ने प्रस्तुत की, उसमें जैसे ही रिपोर्ट जो समिति ने प्रस्तुत की, उसमें इस भाषा के आधार की मांग को भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को अलग
राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अब जब अस्वीकार कर दिया गया तो फिर एक नई समिति का गठन हुआ। नई समिति जो आई थी उसका नाम था जेवीपी समिति। उसका नाम क्या था? जेवीपी समिति। और ये जेवीपी समिति बनी, जेवीपी समिति जो बनी थी आपकी दिसंबर 1948 में। इस दिसंबर 1948 की जो समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1 अप्रैल 1949 को, यानी कि जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई? 1 अप्रैल 1949 में। इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि भाई हम लोग भाषा के आधार पर, किस आधार पर? यानी भाषा के आधार पर, भाषा के आधार की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। जब ये अस्वीकार कर दी गई तो इसके बाद फिर इस समिति की जो चर्चा रही उसमें ये आया निकल के कि यहाँ कुछ गांधीवादी नेता जैसे कोटल्ली श्री रामल्लू जिन्होंने अनशन पर रहकर, यानी अनशन किया, और अनशन किए जाने का जो कारण था, अनशन किया जाना तय किया। और इनकी भी मांग तेलुगु आधार पर, किस आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की बात की गई। ध्यान रखिएगा, तेलुगु आधार पर अलग राज्य की बात की गई। तो ये अनशन पर बैठे थे 21 अक्टूबर 1952 को, लेकिन 15 दिसंबर ये अनशन पर बैठे थे 21 अक्टूबर 1952 को, और 15 दिसंबर 1952 को इनका 56 दिन पश्चात देहांत हो गया। 56 दिन पश्चात क्या हो गया? देहांत हो गया। और इसी का हिंसक रूप देखकर समिति ने इसको स्वीकार किया कि हम तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को, भाषा का जो राज्य का दर्जा दे देंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में अलग राज्य बना दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 में अलग राज्य बना दिया गया। समझ गए दोस्तों यहां तक कि ये जो बात रखी गई भाषा के आधार की, इन चीजों को इन्होंने ये रखा कि भाई भाषा के आधार पर बनाए जाने से कुछ क्षेत्रों में ज्यादा सांप्रदायिकता भड़क सकती है। इस कारण ये भाषा के आधार को तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ हिंसाएं बढ़ने लगी तो उस हिंसा का दमन या उसको रोकने के लिए इन्होंने एक राज्य को, सबसे पहला राज्य जो कि भारत में बनाया भाषा के आधार पर, और वो 1 अक्टूबर 1953 में बनाया गया। ध्यान रखिएगा, जेवीपी जो समिति है उसमें 3 सदस्य हैं। नाम बता देता हूं मैं अब। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरा नाम था इनका वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा जो नाम था वो था पट्टाभी सीतारमैया। समझ गए यहां तक? अब बात क्या हुई, जैसे ही इन्होंने ये स्वीकार कर लिया तो और दक्षिण भारत के राज्यों में ये मांग उठने लगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग, जिन्होंने 1953 में, फजल अली जो थे वो एक न्यायाधीश थे, जिन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था फजल अली आयोग 1953 में, जिसमें पहले
फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, जिसमें पहले तो खुद ही फजल अली थे, दूसरे थे के.एम. पाणिक्कर और तीसरे थे एच.एन. कुंजरू। अब इन्होंने इन सिफारिशों के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग को स्थापित किया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित कर दिया गया। इसी आयोग को आगे अधिनियम का रूप दे दिया गया और अधिनियम के तहत इसे एक संवैधानिक संशोधन माना गया। और संवैधानिक संशोधन क्या था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्थापित कर दिया गया और इसके द्वारा 14 राज्य और 6 यूटी को स्थापित कर दिया गया। इसके पश्चात जितने भी राज्य बने हैं उनकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में बता दूंगा कि जो राज्य बनाए गए थे 1953 के बाद और जो भाषा के आधार पर बनाया गया उसके बाद कितने राज्य बने हैं जो अधिनियम ने तय किए थे। तो दोस्तों, मेरी जो वीडियो आपको कैसी लगी है बताना मुझे, कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करना। दूसरा ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड होंगी, तो उसके लिए आप तैयार रहें। जय हिंद।